सूरह कहफ तो आपने सुना होगा। कहफ, और कहफ किसको कहते हैं पता है? केव, गार को कहते हैं। गार को इस वजह से कहते हैं कि एक किस्सा है उसमें गार वालों का। वो किस्सा क्या है कि उस वक्त का बादशाह तौहीद के खिलाफ था, तो चंद नौजवान मिल के क्या किए, इससे बचने के लिए एक गार की तलाश में गए और एक गार में जाके बैठे। अल्लाह ने उन पर क्या है, मौत तारी कर दी। उसके साथ एक कुत्ता भी था। तो गर्ज क्या है, वो दरअसल उसके अंदर रहे 309 साल। अल्लाह तबारक व तआला कहता है वलबिथू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ। हम इनको गार के अंदर रखा हुआ था 300 साल और 9 साल। 309 बोलने के बजाय 300 साल और 9 साल क्यों बोला? इस वजह से बोला कि ये अगर कमरी हिसाब से, हाँ, हमारा कैलेंडर जो है कमर का, चांद के कैलेंडर के हिसाब से उठा लें तो ये दरअसल क्या थे, 309 साल, 300 साल थे। और शमसी हिसाब से उठा लें तो 309 साल थे, क्योंकि हर 100 साल में सूरज के कैलेंडर के हिसाब से 3 साल बढ़ जाते हैं, 3 साल बढ़ जाते हैं। जैसे हमारा रमज़ान भी क्या है, 15-15 दिन पीछे होता आ रहा है। तो ऐसे ही क्या है, ये भी दरअसल 100 साल को मिला के देखेंगे तो कमरी और शमसी हिसाब से 3 साल का डिफरेंट आ जाता है। तो 300 के 3, 3 3 9। तो इसीलिए फरमाया कि ये 300 साल रहे या 309 साल रहे, कमरी हिसाब से 309 साल रहे और शमसी हिसाब से 300 साल रहे। अच्छा, अब ये 309 साल अंदर पड़े रहे, तो ये मरे कब? 309 साल पहले। कैसे मरे? मसलन समझिए कोई आया, अंदर दाखिल हुआ था ना, उस टाइम पे उसके नाखून कटे हुए थे, बाल थोड़े से थे और थोड़ी सी क्या है उसकी जिल्द वगैरह जो भी है, जिस हैसियत से वो कपड़े पहने हुए थे, आए बैठे मर गए। अब 309 साल बाद अल्लाह ने उठाया, जिस शक्ल में मरे थे उसी शक्ल में उठे। वो जमाना उसके अंदर नहीं गया, वरना वो 309 साल उनके ऊपर गुजरते, उसके बाद उठाता तो उनके नाखूना 300 साल के उत्ते नाखूना बढ़को रहना था, भाला सब बढ़को रहना था। लोग देखते ही भूत बोल को भाग जाते थे, नहीं भागे। उन्होंने उठे, पैसा उठाए, बाजार को गए, खाना लिए, तब जाकर उन्हें पहचाना। ये कह रहे, ये 300 साल पहले का सिक्का ले लगाया, नहीं नहीं ये सिक्का चलता नहीं ना, हाँ? तो मैं 1700 का नोट ले लगा को। अब मुझे घी देव जी बोले तो क्या बोलेंगे उन्हें, यही क्या जी क्या इल्लत आएंगी जी कीजिए, क्या जी ये 300 साल की पुरानी नोट ले लगा वो कैसे ही चलेंगी? तो वही साथ मामला हुआ उन लोगों का। उनके पास पैसा था, 309 साल बाद अल्लाह उठाया, तो वो लोग क्या करे, भूख के मारे उन्होंने बोले भाई जाओ नाश्ता ले लो हमारे वास्ते। बोल एक आदमी को पैसा देखो भेजे, उन्हें पैसा ले लो, बाजार गया, बाजार जाकर उन्हें दिया। तो बाजार वाला क्या करे, ये कह रहे ये 300 साल पहले की नोट, ये उन्हें मर को घप को ज़माना भी चलेगा, उन्हें मरगा भी बादशाह, उन्हें उसकी नोट ले लेको आया, नहीं कई को ले लेकर आया उसकी नोट, बोलो पकड़ो बिठा लिया। वहाँ से पुलिस आई, तब मालूम हुआ अरे ये तो वो लोग हैं जो उस वक्त का बादशाह जो ईसाई नहीं था, मारता था। अब इस वक्त का बादशाह ईसाई था और मोमिन था, आखिरत को मानता था, उस वक्त नहीं मानते थे बोल के ये लोग निकले थे। 300 साल गुजर के अब अच्छा हो गया था ज़माना। तो गर्ज तब भी पता हुआ इन लोगों को, तो जैसे मरे थे वैसे ही उठे 309 साल बाद। तो जमाना बाहर चला, गार के अंदर नहीं चला, गार के अंदर वैसे च रहे 300। यही चीज है जो जन्नत की जिंदगी है। यहां चलता है जमाना, वहां नहीं चलेगा जमाना। वहां 300 करोड़ साल हो गए तो भी तुम 33 साल के ही, बूढ़ा ही नहीं ना, जिंदगी बीतेगी। खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो। ऐसी जिंदगी जब रखा है तो ये 30 पर 5 साल, 40, 50, 60, 70, 100, 80, 90 क्यों नहीं छोड़ देते अल्लाह की मर्जी पर? यह एहसास क्यों नहीं आता?